हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारतीय रेलवे में जो विभिन्न भर्तियां निकली हैं अभी 2019 में, जो जिसके ऑनलाइन जो आवेदन है वो 1 मार्च 2019 से शुरू हो रहे हैं, जिसमें नॉन टेक्निकल जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, वो अभी निकली हैं और उसकी विज्ञप्ति भी है वो जारी हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टोटल जो पोस्ट हैं वो 35,377 हैं, जिसमें 12th पास आउट वाले कैंडिडेट के लिए 10,000 कुछ हैं और जिन्होंने स्नातक पास की है, बीए या बीएससी हैं, उनके लिए 24,000 कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन भारत के विभिन्न रेलवे बोर्ड रिक्वायरमेंटों ने आवेदन मांगे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उस विज्ञप्ति के बारे में और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप की जानकारी मैं देने वाला हूं कि कौन व्यक्ति है या कौन कैंडिडेट है ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी फीस होनी चाहिए, पेमेंट कैसे करें, सभी की जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। और तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को पहली बार आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित हर प्रकार की न्यूज है वो समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो विज्ञप्ति है वो देख लेते हैं की पात्रता और योग्यता क्या है। तो देखिए, ये वो आवेदन है। इस आवेदन या विज्ञप्ति जो नंबर है वो 01/2019 है और CN ये रोजगार सूचना है। तो अपने पूरे भारत में, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे भारत में नॉन टेक्निकल की जो वैकेंसी है वो 35,377 है, जिसमें 10,000 कुछ 12th पास वालों के लिए हैं और बाकी 24,000 कुछ जो वैकेंसी हैं वो स्नातक पास या बीए बीएससी वाले पास वाले कैंडिडेट के लिए हैं। तो दोनों ही प्रकार के आवेदन जो कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं। और तो चलिए सबसे पहले उस विज्ञप्ति के बारे में बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन कब से और कब शुरू होंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ ये भारतीय रेलवे के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति है। कोटि संख्या 01/2019 है। ये देखिए 01/2019 है और ये जो तिथि है, विज्ञप्ति जो जारी करने की डेट थी वो 28 फरवरी 2019 थी और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 1 मार्च 2019 से ये शुरू हो गया है और आवेदन मतलब आज ही ये शुरू हुआ है और आवेदन का जो ऑनलाइन जो समाप्ति है वो 31 मार्च से तक है। तो साथियों, यहाँ आपको 1 मार्च से 2019 से लेकर 31 मार्च तक का समय आपके पास है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन जो यदि आपने आवेदन कर दिया है और इसका जो भुगतान है, फीस है, वो आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, चालान के द्वारा भी आप ऑफलाइन करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के चालान के द्वारा भी आप करा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हो तो आप जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI बहुत सारी फैसिलिटी रेलवे ने दे रखी है। तो देखिए यहाँ सारी ऑनलाइन भुगतान करने की जो प्रक्रिया है बताई गई है। अगर आपने मान लीजिए कि 31 मार्च 2019 तक का आवेदन आपने कर दिया और ऑनलाइन भुगतान नहीं हुआ, तो ऑनलाइन भुगतान करने की जो प्रक्रिया है वो 5 अप्रैल से तक रहेगी, 5 अप्रैल 2019 तक रहेगी। और ऑफलाइन का जो चालान आप आवेदन करने के बाद, अगर 31 मार्च के बाद आप 5 अप्रैल तक वो भी आप करवा सकते हो, ठीक है। और आपकी यहाँ मैं जानकारी के लिए ये बता दूं, ये तो ऑनलाइन तिथियां थी। अब साथियों बात करते हैं पदों के बारे में कि कितने पद, कौन से रिक्तियां खाली हैं, कहां कहां और कितनी है। देखिए मैं आपको यहां बता दूं, केवल जो 12th पास आउट कैंडिडेट हैं, 10+2 हैं, वो कैंडिडेट हैं और जिनकी जो आयु, जो शैक्षणिक योग्यता है और आयु है वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। अभी देखिए साथियों, ये 1 जुलाई 2019 तक, यानी उसकी जो आयु है वो 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इससे पहले ही वो, जैसे अपन ये आवेदन करने की 31 मार्च लास्ट है, तो आप इससे पहले ही आपकी जो समकक्ष है वो पास होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप अपीयर हो तो आप आवेदन कर सकते हो, नहीं, आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए तो ही आप इसके लिए पात्र हो। तो यहाँ देखिए 12th पास वालों की बात मैं कर रहा हूं, तो यहाँ 10,628 कुल पोस्ट हैं, जिसमें ट्रेन लिपिक, वाणिज्य सह टिकट लिपिक,
लिपिक, ये सारी बातें हैं। हालांकि साथियों हम आपको बता दूं ये विज्ञप्ति बहुत बड़ी है, 73 पन्नों की ये विज्ञप्ति रेलवे डिपार्टमेंट ने जारी की है, तो ये काफी बड़ी है। तो मैं इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही आपको बताने वाला हूं। आप मेरी खुद की वेबसाइट पर rajguruji.com पर जाकर भी इसके बारे में जान सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपनी विज्ञप्ति है वो डाउनलोड करें। उसका लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, और विभागीय जो वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप वहां से जाकर ये विज्ञप्ति आराम से पूरी पढ़ सकते हैं। यहां मैं केवल मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको बताने वाला हूं। तो वो तो अब बात करेंगे अपन जो स्नातक लेवल BA BC की लेवल हैं, जिनकी आयु 18 से लेकर 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इन पदों की जो टोटल जो संख्या है साथियों, ये 24,649 है। 24,649 पद हैं, जिसमें यातायात सहायक, गुड्स गार्ड, वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट, आप पढ़ लेना सारी बातें, है ना। समय काफी वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो यहां मैं आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, जो आयु है वो 18 से लेकर 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आपको मैं यहां बता दूं, इसमें ST SC OBC को 5 साल और 3 साल की जो छूट है वो भी दी गई है। आवेदन फीस के बारे में मैं यहां बता देता हूं। जो कैंडिडेट OBC से हैं, नॉन क्रिमिनल और क्रिमिनल से हैं, उनको 500 रुपये, और जनरल कैंडिडेट उनको भी 500 रुपये, और जो जिनकी आर्थिक कंडीशन खराब है तो उनकी जो 250 रुपये की जो ऑनलाइन पेमेंट है वो कटने वाली है, या हम ऑनलाइन फॉर्म ये जमा करवा के भर सकते हैं। इसके साथ ही एक विशेष बात आपको मैं यहां बता दूं साथियों, क्योंकि हमारे इस रेलवे डिपार्टमेंट ने हर एक जोन में अलग अलग वैकेंसियां निकाली हैं। तो प्रत्येक जोन में आपको जिस जोन में आप आवेदन करना चाहते हो, उसी जोन में आप जो रेलवे भर्ती बोर्ड का रिक्वायरमेंट जो बोर्ड है उस बोर्ड में ही आप ध्यान कर कर आवेदन करें। जैसे आप अजमेर में करना चाह रहे हो तो आप अजमेर को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप इलाहाबाद में करना चाहते हो तो इलाहाबाद को आप सिलेक्ट कीजिएगा। कहने का मतलब जिस रिक्वायरमेंट बोर्ड में आप आवेदन करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एक बार आवेदन करने के बाद दूसरे उसी कैंडिडेट उसी वैकेंसी के लिए दूसरे बोर्ड में आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां आप विशेष ध्यान दें कि केवल आपको वो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है सबसे पहले, कि आप कौन से बोर्ड में भर्ती के लिए आवेदन करने जा रहे हैं या फॉर्म के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। तो वो आप एक विशेष ध्यान दें। आप अजमेर में करना चाह रहे हैं, कि इलाहाबाद में करना चाह रहे हैं, भोपाल में करना चाह रहे हैं, जो भी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस बोर्ड में करना चाहते हैं उसको ध्यान से आप सिलेक्ट कीजिएगा। मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर एक रिक्वायरमेंट जो बोर्ड है उनकी अलग अलग साइट है और अलग अलग ही लॉगिन आईडी मिलेगी। हालांकि रिजल्ट है वो सबका एक समान निकलेगा, जो एग्जाम है वो सबकी भी एक साथ ही होगी और पूरे इंडिया में होगी। तो आप ये मत सोचना कि जैसे फॉर सपोज आपने अजमेर के रहने वाले हो या राजस्थान के रहने वाले हो तो आपने अजमेर में आवेदन कर दिया तो आप अजमेर में ही एग्जाम दोगे, या फिर आप राजस्थान के निवासी हो और आपने इलाहाबाद का आवेदन कर दिया तो आपको एग्जाम के लिए इलाहाबाद जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो तो रिक्वायरमेंट है, जैसी वो व्यवस्था करेंगे वैसी बात है। क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर पर होगी, इसलिए अपने यहाँ लोकल में भी ये हो सकती है। तो आप अपना जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है वो विशेष रूप से आप चुने, तो ये यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक आपके सिग्नेचर होने चाहिए, एक आपकी फोटो होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और आपके जो 10th 12th के जो रोल नंबर हैं वो आपके पास होने चाहिए एग्जाम जब अपन ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने विज्ञप्ति के बारे में सामान्य जानकारी आपको बताया कि कौन आवेदन कर सकता है और कैसे कर सकता है। मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा सभी विभाग की, और मैं यहाँ तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे वीडियो को भी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर प्रकार की एजुकेशन से संबंधित न्यूज हैं वो आपको मिलती रहेंगी। साथियों, एक मैंने वेबसाइट भी शुरू की है आपके लिए जिसका नाम है rajguruji.com। यहां से अपन आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक ऑप्शन है रिक्वायरमेंट करंट जॉब का, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा नीचे लेटेस्ट न्यू जॉब यहां से अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहां देखिए वो मैंने डायरेक्टली लिंक है वो दे रखा है। या फिर यहां से आप जैसे रिक्वायरमेंट करंट जॉब पे आप जाओगे तो आपको
यहाँ एग्जाम रिजल्ट, एडमिट कार्ड सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिंक मेरी वेबसाइट के ऊपर मैंने डाल रखा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको उस विज्ञप्ति के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है आपको एक ही जगह मिल जाएगी। क्योंकि आपको अगर ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर जाते तो आपको कई विभागों की साइट पर जाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने उसकी डिटेल सारी मैंने यहाँ लिख दी है, और किसके लिए कौन आवेदन है, आवेदन डेट कितनी है, वो सारी जानकारी मैंने यहाँ आपको समझने के लिए पूरी जानकारी यहाँ मैंने अपनी, यहाँ विज्ञप्ति है। अगर हिंदी में आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से हिंदी में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो यहाँ से आप इंग्लिश में डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसका लिंक मैं मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अगर आप एजुकेशन संबंधी न्यूज चाहते हैं तो इस मेरी वेबसाइट पर आप अपडेट रहते रहिए, क्यों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी देता हूं। आप अपने एक मोबाइल में कोई भी ब्राउजर है वो ओपन कर लीजिएगा कि यहाँ अपने पीसी में। चलिए मैं एक नई टैब में लिख देता हूं और विभागीय वेबसाइट लिख देता हूं www.indianrailway.gov। आप इसी वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी विभागीय वेबसाइट है, और यहाँ से आप इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ एक ऊपरी ऊपर लिंक दिखेगा रिक्वायरमेंट का, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इंडियन रेलवे का जो रिक्वायरमेंट बोर्ड की जो विभिन्न बोर्ड हैं वो सारे यहाँ आपको ओपन होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सारे रिक्वायरमेंट बोर्ड हैं वो ओपन हो गए हैं, और यहाँ से जाकर के आप कोई भी एक बोर्ड को है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आप अहमदाबाद में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां इसको सिलेक्ट कीजिएगा। अजमेर में भरना चाहते हैं तो अजमेर में। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक बोर्ड है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथियों, आपको मैंने पहले भी बताया, मैं एक बार फिर से आपको यहां बता देता हूं। एक बार जिसको आप बोर्ड को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसी वैकेंसी से संबंधित आप दूसरे बोर्ड में आवेदन नहीं कर सकते। उसी पोस्ट, सेम पोस्ट के लिए आप अलग अलग बोर्ड में आवेदन नहीं कर सकते। तो यहां आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और जरूरत के हिसाब से कोई भी एक बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंने रेलवे बोर्ड की साइट से बताया। हालांकि आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो आपको डायरेक्टली लिंक है वो ओपन हो जाएगा। साथियों, यहां आप क्लिक करोगे, और यहां क्लिक करने के बाद देखिए यहां नीचे डायरेक्टली क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन, तो यहां डायरेक्टली वो रिक्वायरमेंट का पेज है वो ओपन हो जाएगा। साथियों, तो वो मैंने समस्या स्टेप थोड़ी सी कम कर दी है, वेबसाइट में डायरेक्टली लिंक मैंने डाल दिया। तो यहां से तो चलिए मैं शुरू करता हूं। अब अपन ऑनलाइन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। हालांकि साथियों, वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन आपको हर एक बात का खुलासा यहां हो जाएगा। चलिए सिलेक्ट करते हैं। मैं यहां इलाहाबाद से सिलेक्ट करता हूं, इलाहाबाद बोर्ड है वो मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं। तो देखिए यहां करने के बाद यहां लिंक रजिस्ट्रेशन पे सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहां देखिए लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो प्रत्येक बोर्ड की वेबसाइट के लिए तो यहां ऐसा सा ही परफॉर्मा आएगा, केवल जो बोर्ड है वो ही चेंज होगा। तो आप इसके वेबसाइट एड्रेस में यहां देख सकते हैं, तो यहां देखिए इलाहाबाद लिखा हुआ है। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कि आप कौन से बोर्ड में है आवेदन करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहां से आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन है साथियों, यहां से आपको क्लिक करना है। तो मैं यहां क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद साथियों यहां से आपको जोन पूछेगा कि कौन से आरआरबी में आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां देखिए मैं यहां इलाहाबाद में कर रहा हूं। तो इलाहाबाद में करने के बाद उसका जो लॉगिन का जो पेज है वो खुल जाएगा। यहां आपको जिस योग्यता के आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। या आप 12th पास आउट के लिए कर रहे हो या स्नातक पास, बीए बीएससी पास वाले कर रहे हो, तो कोई भी आका एक सिलेक्ट के लिए। तो यहाँ मैं ग्रेजुएट के लिए कर रहा हूँ। हालांकि आगे की जो प्रक्रिया वो सेम ही होगी, चाहे आप 12th कर लो चाहे सेकंड कर लो। ठीक है, ये लेवल में है थोड़ा सा, जैसे 12th पास वाले का लेवल कम है और ग्रेजुएट वाले का थोड़ा हाई है। तो यहाँ मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ। समुदाय आपको ST SC OBC जो भी है वो सिलेक्ट आपको यहाँ करना है। ठीक है, मैंने OBC सिलेक्ट किया है। क्या आप PWD के व्यक्ति हैं, मतलब क्या आप बेच मारक या विकलांग हैं? नहीं। तो आप हो तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं हो तो नो कर दीजिएगा, और फिर उपलब्धि आपको यहां जांचनी है। चलिए चेक एबिलिटी हो गई। अब देखिए,
अब यहाँ आपको उस पोस्ट का नाम और उसकी वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ दे रखी है, ST SC OBC कॉमर्शियल स्टेशन मास्टर। तो यहाँ आप वो पोस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखने के बाद देखिए यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है इन पोस्टों के लिए। ठीक है, इन पोस्टों के लिए अप्लाई के लिए ऑप्शन दे रखा है और नीचे भी ये लिंक दे रखा है इनका। ठीक है, तो आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करोगे अगर मतलब इन पोस्टों के लिए आप कर रहे हो इलाहाबाद के लिए। अगर आप अन्य पोस्टों के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ अप्लाई आ रहा है, सीनियर कलर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, देखो बेंगलुरु है यहाँ, मतलब हर जगह, अजमेर के लिए, ये अन्य रिक्वायरमेंट के लिए है। मैं यहाँ इलाहाबाद में कर रहा हूँ इसलिए मैं इलाहाबाद वाले के सामने क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं और फिर लास्ट में आपको चलना है, लास्ट में कि मैंने सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लिए हैं, सबमिट कर दिए हैं और यहाँ सबमिट पे जमा करें। ठीक है, अब अपना रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। साथियों यहाँ ध्यान दें, आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना जन्म तिथि है और अपने आधार कार्ड नंबर है, माता का नाम है, आपकी जो 10th लेवल की जो मार्कशीट है उसी के हिसाब से आप लिखना, क्योंकि यहाँ पर एक बार लिखने के बाद में आगे इसमें संशोधन नहीं होगा। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक यहाँ अपना नाम और जन्म तिथि और पिता का नाम आप लिखिएगा। तो साथियों यहाँ अपना नाम लिखना है, दोबारा इसको कंफर्म करना है, अपनी जन्म तिथि यहाँ लिखनी है, आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ इसको एक्टिव कर दीजिएगा। तो आधार नंबर लिखने हैं, अपने पिता का नाम आपको लिखना है और अपनी मदर का जो नाम है वो लिखना है आपको, अपने 10th के जो मार्कशीट के जो रोल नंबर हैं वो लिखने हैं, कौन सी साल में पास की वो आपको यहाँ लिखना है, अपने मोबाइल नंबर 2 बार आपको पुष्टि करनी है, फिर अपनी एक वैलिड मेल आईडी होनी चाहिए। साथियों मेल आईडी आपके लिए जरूरी है, जो मेल आईडी आप रोजाना रोजमर्रा में काम लेते हैं, क्योंकि आने वाले रेलवे की जो नोटिफिकेशन है, जो एग्जाम की डेट्स है या कोई भी सूचना आपको मेल भी आएगी और मैसेज भी आएगी। तो आप मेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लें और इसको हरदम अपने मोबाइल या पीसी में अपडेट रहते रहिए। फिर यहाँ 2 बार कंफर्म करने के बाद आपको ये जो कैप्चर कोड है ये आपको नीचे बॉक्स में डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद आपको नीचे यहाँ आई हेयर बाई इस बात की घोषणा करता हूँ कि यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा और क्लिक न्यू कंटिन्यू यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ एक बार ये वेरीफाई के लिए हमें पूछेगा कि आपने जो अभी डिटेल दी है वो आप एक बार से चेक कर लीजिए कि वो सही है क्या। यदि वो सही है तो आप इसे मैंने पुष्टि कर ली है और इसको, अगर गलती है तो यहाँ पर नो कर लीजिएगा, तो यहाँ बैक टू चले जाएगा। अगर गलती नहीं है तो आप यहाँ सही करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है। आपके जो मोबाइल पर है एक OTP लिंक आएगा और वो OTP आपको कुछ ही सेकेंडों में मिल जाएगी RRB की तरफ से, और वो OTP आपको यहाँ, एक OTP आपके मोबाइल पे आई है और एक OTP आपके मेल पे आई है, तो दोनों OTP से यहाँ वेरीफाई होगा। देखिए यहाँ पंजीकृत मेल आईडी आपको यहाँ करनी है और यहाँ जो मेल आईडी है वो अपन लिखते हैं। अब देखिए साथियों जो मेल आईडी हमने दी थी उस पर भी एक OTP आएगी और आपके मोबाइल पर, दोनों ही OTP आपको यहाँ डालनी है। एक तो जो मेल पे आई वो OTP यहाँ डालनी है और एक जो आपके मोबाइल पर आई है वो OTP आपको यहाँ डालनी है। वो डालने के बाद ये कैप्चर आपको यहाँ लिखना है, फिर आपको सबमिट करना है। यदि वह सही रही तो सही है। देखिए अभी ये कैप्चर थोड़ा सा गलत हो गया तो यहाँ मैं इसको दोबारा टाइप करता हूँ, यहाँ करता हूं सिलेक्ट, और यदि सब कुछ सही रहा तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है साथियों वो आपके मैसेज और OTP आ जाएगी, आपके पास मेल भी आ जाएगी। तो आप अपने इन नंबरों को बिल्कुल सावधानी जो पूर्वक है साथियों रखना, क्योंकि भविष्य में यही काम में आने वाले हैं। तो आप लॉगिन करें और ये जो यहाँ से मैं कॉपी भी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको कॉपी कर लिया और लॉगिन करते हैं अपन। और ये देखिए पंजीकृत संख्या आपको यहाँ लिखनी है, मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट नहीं हो रहा है ये, तो चलिए अपन टाइप करते हैं। मैंने ये डाल दी है और यहाँ आपको जन्म तिथि डालनी है। ठीक है, लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद हमारे पास अपने जो पोस्ट है वो उसके लिए जो आवेदन का जो फर्स्ट भाग है पार्ट 1 है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ एक एक आपको जानकारी आपको भरना है। तो देखिए हमने ग्रेजुएट लेवल से हमने किया था इसको और यहाँ ये लॉक हो रखी है। अब ये देखिए परसेंटेज और 12th स्टेज यानी 12वीं में उतने अंकों का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जितना भी प्रतिशत है वो लिख देता हूँ यहाँ मैं। और इसके बाद कम्युनिटी है वो आपको यहाँ करनी है ST FBC OBC, एक तो क्रिमिनल है या नॉन क्रिमिनल है, तो मैं नॉन क्रिमिनल में करता हूँ। तो ये बोल रहा है कि आपने मतलब ये सिलेक्ट किया है नॉन क्रिमिनल, तो उसके लिए आपको
ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है नेशनल का वो होना चाहिए। इसके बाद इश्यू डेट आपको जारी करने की जो डेट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए मैं जो नेशनल जो सर्टिफिकेट है जारी राज्य करने वाला और जो नेशनल सर्टिफिकेट है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ मैं राजस्थान को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये राजस्थान का है। और यहाँ जिला कौन सा है, तो यहाँ जिले की बात झुंझुनू कर रहा हूँ। और जाति क्या है, तो जाति यहाँ मैं लिख देता हूँ जो भी है। और मेल, इंडियन, और रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ विकलांग है तो येस या नो कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं नो कर रहा हूँ। जो भी आपके लिए आवश्यक लागू हो, या जम्मू कश्मीर के निवासी रहे हो क्या आप, तो यहाँ आपकी आवश्यकता के अनुसार आप सिलेक्ट कर दीजिएगा क्या, ठीक है। तो कर्मचारी अगर आप हो गवर्नमेंट के तो आप येस कर दीजिएगा, वरना इसको नो कर दीजिएगा। तो यहाँ, और क्या आप रेलवे संगठन के कर्मचारी हैं, नहीं हैं। आपके आर्थिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ क्या मुफ्त छूट लेने की सुविधा चाहते हैं, तो यस कर दीजिएगा। अगर आप आर्थिक पिछड़ा वर्ग नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। अगर नो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यस करोगे तो आपको आगे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको देने पड़ेंगे। 50,000 की आय से कम का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा आप सारा डाटा आपका सही है कि नहीं है। तो यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने सिलेक्ट किया और अपनी जो पेमेंट जो मोड है वो बैंक से करना है अपने को। यहाँ आप ऑफिस भी कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस। यहाँ मैं बैंक से करने जा रहा हूँ और पे नाउ भुगतान करें, क्योंकि पहले ये पेमेंट लेगा। और ये देखिए पेमेंट का ऑनलाइन ऑप्शन आ गया। तो मैं यहाँ नेट बैंकिंग से SBI से मैं कर रहा हूँ साथियों। और यहाँ मैं मेरा यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया तो ये देखिए पेमेंट का जो मोड है या राशि 500 रुपये की सबमिट हो गई है। और यहाँ मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखिए जो चार्ज है वो कुछ नहीं कटने वाला है। तो कंफर्म किया मैंने और फिर ये हो गया। और यहाँ से आप चालान है वो क्लिक भी कर सकते हो और इसकी जो PDF है वो भी आप कर सकते हो। तो अपना ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद साथियों ये पूछेगा कि आप धन वापसी के वापस करना चाहते हो, क्योंकि रेलवे ने एक बार आवेदन फीस ले लेता है। यदि आप एग्जाम देते हैं तो वापस जितनी राशि है उससे 100 रुपये काटकर वापस अपने अकाउंट में डाल देता है। तो यह तो अपने को चाहिए है, क्योंकि अपन भारतीय हैं, तो यस कर देते हैं यहाँ। और उस अब अगला जो स्टेप है उस पर अपन चलते हैं। तो यहाँ साथियों ये वापस लॉगिन पेज पे आ गया है। मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है। चलो एक बार अपन कोशिश करते हैं लॉगिन करने की। और यहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑन कर लेते हैं। और यहाँ अपने जो लॉगिन ID है वो डालते हैं। और यहाँ डालने के बाद अपनी जो जन्म तिथि है वो दोबारा डालते हैं। और ये डालने के बाद अपन इसमें पुनः लॉगिन होते हैं। देखते हैं कोई टेक्निकल इश्यू था या फिर कोई और गलती थी। मेरे हिसाब से तो ये टेक्निकल इश्यू ही आ रहा है फिलहाल। तो चलो लॉगिन करते हैं। साथियों ये वापस लॉगिन पेज पे आ गया है। मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है। चलो एक बार अपन कोशिश करते हैं लॉगिन करने की। और यहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑन कर लेते हैं। और यहाँ अपने जो लॉगिन ID है वो डालते हैं। और यहाँ डालने के बाद अपनी जो जन्म तिथि है वो दोबारा डालते हैं। और ये डालने के बाद अपन इसमें पुनः लॉगिन होते हैं। देखते हैं कोई टेक्निकल इश्यू था या फिर कोई और गलती थी। मेरे हिसाब से तो ये टेक्निकल इश्यू ही आ रहा है फिलहाल। तो चलो लॉगिन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स एक बार टेक्निकल इश्यू है, इसलिए मैं इसका आगे के वीडियो का जो पार्ट है ऑनलाइन आगे की, क्योंकि अभी हमें फॉर्म अपलोड अपना फाइनली सबमिट नहीं हुआ है, पेमेंट ही सक्सेसफुली हुआ है। और मैं इसके लिए दूसरा जो वीडियो बना रहा हूं जिसका लिंक है मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो के लास्ट में भी आपको एंड में भी ये मिल जाएगा। और तो वहां से जाकर के आप मेरा जो सेकंड पार्ट है इस ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें अपन फोटो वगैरह वगैरह अपलोड करेंगे। तो दूसरा वीडियो आप जरूर देखें, लिंक मैं नीचे दे रहा हूं वीडियो के। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित हर प्रकार की न्यूज है वो समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू